तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वाली वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो जो कक्षा 10वीं को हाल ही में ओपन नवंबर में ना जो 10th क्लास का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन में हम लोग गुणनफल के इनका गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये है, ये जो वीडियो है हमारा वो NOS एग्जाम और ओपन में जो हो रहा है उसके लिए, साथ ही अप्रैल में मार्च में जो एग्जाम होता है उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इसके साथ हम लोग इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको बनाने में स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है 5x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हल करते हैं। दिया है, ठीक, यहाँ 5x + y का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो a हमारा ये हो गया और b हमारा ये हो गया। ठीक है, और आप लोग जानते हो 5 प्लस मतलब a + b का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले में हमने माना a = 5x b = y। ठीक है, तो अब हम लोग इसी का मान इस सूत्र में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा 5x² हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर + 2 × 5x प्लस यहाँ पर हमारा by² है प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर बस सूत्र में मान रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे का ये 5 का हो जाएगा 25 x² प्लस ये 10x y प्लस ये y² का y²। ठीक है, तो अब इसी को अच्छे से जमाने पर, ठीक, ये y² है, अब इसको हम लोग इधर लाकर जमा देते हैं। ठीक है, तो 25x² ये धनात्मक है, इस कारण से y² प्लस 10xy। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अपना ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो निकल चुका है, अब निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन की बारी। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। दिया है x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सूत्र हम लोग जानते हैं a + b का सूत्र क्या होता है, मतलब a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, माना a x b को हम लोग रख देते हैं 3। ठीक है, तो अब फटाफट से वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना है ना, मान को सूत्र में रखने पर। आप लोग पूरा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और मैंने पहले जैसे बताया था वैसा भी लिख सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन पूरा लिखोगे तो मैं प्रेफर करता हूं कि आपको ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, कॉपी को अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, अब मान रख देते हैं। यहाँ पर a², ये अपना x है तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू हमारा a कितना है x इंटू हमारा b कितना है 3। ठीक, एंड देन फिर इसके बाद प्लस हमारा b कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको वो कर देते हैं, तो x का x² -6x प्लस ये 3 है, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल
तो दोस्तों अब हम लोग गुणनफल वाला एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो अब देखते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं यार। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 102 गुणित 102। ठीक है, इसका हम लोगों को क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको हमें तोड़ना होगा। तो इनके पास वाली जो दशक संख्या है हम लोग 10 ले सकते हैं, 20, 30, 40, 100 ऐसा हम लोग ले सकते हैं, 100, 200, मतलब जो नंबर जिसके करीब होगा हमें उसे लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 102 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास कौन सी संख्या है, इसके पास है 100। ठीक है, 100 है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हल। हल तो सबसे पहले दिया ही लिखना पड़ेगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 102 मल्टीप्लाई 102। इसका गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर 100 प्लस 2 है, यहाँ पर भी 100 प्लस 2 है, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका आप लोग फॉर्मूला तो जानते हो, अभी मैंने बताया था। मैं जो भी फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके ही काम आएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मूला है। तो अब माना A 100 B 2। ठीक है, यहाँ पर A हमारा 100 है और B हमारा 2 है, तो अब मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 गुणित 100 गुणित कितना है, ये 2। ठीक है, प्लस B अपना कितना है, 2 का होल स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर ही हो जाएगा 10,000। 10,000। ठीक है, यहाँ पर 100 है, ये 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, प्लस यहाँ पर 2 गुणित 2 4, इनका गुणा करेंगे तो 4 गुणित 100 400 प्लस इसका 4। ठीक है, अब इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। 10,000 में 400 जोड़ेंगे और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो अपना सही आंसर आएगा 10। ठीक, 400 जोड़ना है, 4 0 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार अब हम लोगों का ये क्वेश्चन का तो आंसर निकल चुका है, अब इस क्वेश्चन की बारी। ठीक है, ये वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यार चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 84 इंटू 76। हल, जैसा कि मैंने आपको पहले में खोजा था कि हमें सबसे पहले इसका दशक खोजना होगा कि किस नंबर के सबसे ज्यादा पास है। दशक मतलब 10 ही नहीं होता, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, ये 76 है, ये 84 है, तो इन सब में 4 का फर्क है। इसमें 4 बढ़ाएंगे तो क्या 80 हो जाएगा, इसमें 4 कम करेंगे तो क्या 80 हो जाएगा, मतलब ये 80 के पास है। तो इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। पहले दिया ही लिख लेते हैं, दिया है 84 मल्टीप्लाई 76। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां हमारा हो जाएगा 80 प्लस 4, इसको तोड़ना है तो 80 प्लस 4 तोड़ेंगे इंटू। ठीक है, और यहां पर इसको क्या 80 माइनस 4। ठीक है, 80 माइनस 4 करेंगे 76 आ जाएगा और 80 प्लस 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो हम लोग ये फॉर्मूला होता है, ये जानते होंगे आप लोग, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा a इसको ले लेते हैं, b इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्व हो करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, तो इस सूत्र में डायरेक्ट मान रखते हैं। तो हमारा a कितना है, a हमारा 80 है, 80 का स्क्वायर। ठीक, माइनस हमारा 4 का स्क्वायर, b हमारा क्या है 4 है। ठीक
ठीक है, तो 80 का स्क्वायर, ये रफ कार्य है, आप लोग इसे किसी पीछे साइड करना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई 0 6400, तो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 6400। 6400 माइनस 16। अब 6400 में हम लोग 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा 6384 इज आंसर। ठीक है, यदि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको अगर मुझ पे जरा भी शक होगा तो आप लोग इसी क्वेश्चन को देख लेना और इसका आंसर देख लेना। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर सही लगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।